इस मूवी की कहानी में हमें एक मोटी लड़की के बारे में बताया जाता है और उसके क्रश को पतली लड़कियां ही पसंद होती है। अब अपने क्रश को पाने के लिए क्या क्या करती है ये हम मूवी में देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक मोटी लड़की लिन को देखते हैं जो कि एक फोटो स्टूडियो चलाती है और वहां पर आने वाले मॉडल्स की फोटो शूट करने का काम करती है। यह मॉडल्स अपने सुंदर चेहरे और दिखने में काफी परफेक्ट बॉडी के साथ बहुत ही सुंदर लगते हैं। अब इनको रोज रोज देखकर लिन सोचने लगती है कि काश मैं भी इसी तरह सुंदर दिखती, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग पतले हैं और मैं मोटी हूँ। अब तो लिन का भी एक ड्रीम होता है कि वो एक हैंडसम लड़के के साथ शादी करे। तभी वह सोचती है कि क्या कोई मेरे मोटे शरीर को देखकर मुझसे कोई हैंडसम लड़का शादी करेगा। अब हम लिन के दोस्त हयू को देखते हैं जो कि एक फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर है और ये दोनों स्कूल के टाइम से ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते हैं और हयू हर हफ्ते में लिन के फेवरेट स्नैक खरीद कर उससे मिलने आता है। अब लिन का एक सेलिब्रिटी क्रश भी होता है जो एक एक्टर है जिसका नाम हुआंग है। लिन हुआंग को लाइक करती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि हुआंग को सिर्फ पतली स्लिम दिखने वाली लड़कियां ही पसंद है और वह चाहता है कि उसके होने वाली लवर भी पतली यानी स्लिम ही हो। और यह बात उसने एक मैगजीन के इंटरव्यू में दी थी कि उसे 45 किलो से कम की लड़कियां ही पसंद है और यह पढ़कर लिन रोने लग जाती है क्योंकि लिन का वजन तो 85 किलो है। इसके बाद तो वो और भी दुखी हो जाती है और अपने शरीर को फिट करने के बारे में सोचने लगती है। तब उसकी रूममेट जो उसकी असिस्टेंट होती है वह उसे याद दिलाती है कि उसे हयू से मिलने जाना है। तब लिन जल्दी जल्दी रेडी होकर उससे मिलने के लिए निकलती है। तब हमें दिखाया जाता है कि इस तस्वीर में दिख रही यह लड़की लिन है जो कि पहले कितनी पतली थी और उसके साथ में ये हयू है। असल में हयू मोटा लड़का हुआ करता था और इसी वजह से उसको स्कूल के बच्चे बहुत परेशान करते थे। एक दिन कुछ बदमाश बच्चे लंच ब्रेक में अपना सारा बचा हुआ खाना हयू को देकर खाने के लिए फोर्स करते हैं। तब इसे उसने बचाने के लिए लिन वहाँ आ जाती है और वह हयू को बोलती है कि ये लोग तुम्हें पूरा खाना खाए बिना नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे खाने को शेयर कर लूंगी ताकि तुम इनसे बच सको। और यह कहकर लिन उसका खाना खाने लगती है। रोज ऐसे ही चलता है और इसी तरह लिन दूसरों का खाना खाकर मोटी हो जाती है और हयू पतला हो जाता है एक्सरसाइज कर करके। फिर वापस से हम प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ हयू उसे ग्राउंड में ले जाकर एक्सरसाइज करवाता है और कहता है कि उस समय तुमने मेरे वजन का कम करने में मदद की, आज मैं तुम्हारे वजन को कम करने में मदद करूंगा। और इसके बाद हयू उसे दौड़ने का कहता है। अब लिन थोड़ी देर दौड़ कर थक जाती है और जमीन पर लेट जाती है और भूख लगने का बहाना करती है और हयू को कुछ खाने का लेकर आने की कहती है। अब हयू जो स्नैक्स लिन के लिए लेकर आया था, लिन वह सब खत्म कर देती है, लेकिन इनसे उसका पेट नहीं भरता है, उसे और खाना चाहिए होता है। इसलिए वह हयू के साथ रात भर घूमकर ढेर सारे स्ट्रीट फूड खाती है और फिर वह दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। वहाँ लिन को एक व्हाइट ड्रेस बहुत ही पसंद आती है, लेकिन ट्रायल रूम में जब लिन उसे ट्राई करती है तो वह फिट नहीं आती और उसको उतारते समय वह फट जाती है। अब फटी हुई ड्रेस को तो शॉप वाला लेगा नहीं, यह सोचकर वह मजबूरन उस ड्रेस को पैसे देकर खरीद लेती है। अब ड्रेस की तरह ही उसके जूते भी फिट नहीं आते। फिर वहाँ से निकलते समय लिन लिफ्ट के अंदर जाती है तो उसमें ओवरलोड का सिग्नल आता है और उसको सभी लोगों के सामने बहुत शर्मिंदगी होती है, लेकिन हयू इन सबको इग्नोर करता हुआ हमेशा उसका साथ देता है। और आज लिन का बर्थडे भी तो है। हयू उसे कहता है कि हमेशा की तरह इस साल भी हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तभी लिन उसे चिल्ला कर कहती है कि मुझे एक हैंडसम लड़के के साथ शादी करनी है और ये मेरा सपना है। हयू उसे उसके घर तक छोड़कर चला जाता है और घर जाते समय लिन को एक घायल रैबिट दिखती है तो वह उसे अपने घर लेकर जाती है। अब अगले दिन संडे होने के कारण लिन आराम से अपना काम कर रही होती है। तभी अचानक डोर बेल बजती है और डोर खोलते ही वह देखती है कि एक बड़े ग्रुप में लोग आए हुए हैं जो उसे कहते हैं कि उन्हें कुछ अर्जेंट फोटोशूट करनी है। अब पहले से कोई अपॉइंटमेंट न लेने के कारण लिन उनसे पूछती है कि किसकी फोटोशूट। तब उसे पता चलता है तो वो एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि फोटो लिन के क्रश हुआंग की खींचनी होती है जो कि लिन का ड्रीम बॉय है। फिर फोटो शूटिंग के चलते हुआंग लिन से कहता है कि तुम्हारी आंखें बहुत ही सुंदर है और ये सुनकर लिन खुशी से उसे देखती ही रह जाती है। फिर हुआंग उसकी मैनेजर से बात करते हुए कहता है कि यह लड़की अगर अपना वजन कम कर दे तो यह और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। और यह सुनते ही लिन पतली होने का फैसला लेती है और वो सीधा जाकर हयू से मिलती है और कहती है कि मुझे स्लिम बनना है और प्लीज इसके लिए तुम मेरी मदद करो। और हयू उससे डाइटिंग से लेकर मशीन तक की सारी चीजें रेडी करने में हेल्प करता है और उसने अपने पेट को कम करने के लिए जो भी चीजें फॉलो की होती है वह सारी लिन को बताता है। और लिन भी एक हफ्ते तक इन सभी चीजों को रेगुलरली फॉलो करती है, लेकिन यह सब करने के बावजूद एक हफ्ते बाद उसका सिर्फ 1 किलो वजन कम होता है। अब लिन गुस्से में आकर फिर से खूब सारे स्नैक्स खा लेती है और जब वह सोफे में जाकर बैठती है तो वह सोफा टूट जाता है और तब लिन यह सोचकर जोर जोर से रोने लगती है कि वह ओवरवेट हो गई है। अब उसी समय वो रैबिट उसके पास आता है जिसे लिन ने बचाया था और वह
उसको कहीं लेकर जाता है। लिन भी उसको फॉलो करते हुए चलती है तो वह फिर थोड़ी देर बाद में एक बंगले में पहुंचती है और उसके अंदर पैर रखते ही वह फ्लोर ओपन होकर नीचे गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ एक खतरनाक रूम है जिसके अंदर की सभी चीजें हवा में उड़ रही है। इस रूम के अंदर गिरते ही वो एक मैजिक मैन से मिलती है। वह कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी 3 विशेष पूरी करूंगा। लिन उसे कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं सिंगल ही मरना नहीं चाहती। लिन कहती है कि मुझे जाने दो। अब उसकी चीखें सुनकर वह एक मैजिक दवा की बोतल देता है और कहता है यह पोषण पीने से तुम्हारी सारी विशेष पूरी होंगी। और वो कहता है कि मुझे पता है यही तुम्हारी विश है, इस पोषण का उपयोग करना, यह काम करेगा लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है। फिर लिन उस बोतल को घर लाती है और रात को पीकर आराम से सो जाती है। अगले दिन सुबह उठते ही उसे लगता है कि उसने जैसे कोई सपना देख लिया हो, लेकिन उसे खुद में कुछ बदलाव होने जैसा फील होता है। अब सुबह की रूटीन करते करते वह अपने आप को मिरर में देखती है और उसका रूप बिल्कुल बदल जाता है और वो सोचती है कि यह तो मैं नहीं हूँ। फिर उसे याद आता है कि उस मैजिक मैन का दिया हुआ पोषण काम कर रहा है और वह फिर से मिरर में खुद को देखने लगती है। तब उसे तो उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है और वो कहती है कि उसकी तबीयत ठीक ना होने के कारण वह लिन से कहती है कि हुआंग के फोटोज तुम खुद ही जाकर उसको दे देना। फिर लिन खुशी खुशी फोटोग्राफ को लेकर निकलने के लिए रेडी होती है और वह उसी बर्थडे के दिन की व्हाइट ड्रेस पहनती है जो उसे फिट आ जाती है। रास्ते में लोग उसके दीवाने हो जाते हैं और कई लड़के तो उस पर लाइन भी मारते हैं। इसको देखकर वो लिन मन ही मन खुश हो जाती है और वो हुआंग के होटल में जाती है और वहाँ हुआंग स्विमिंग कर रहा होता है। वह उसके मैनेजर के पास जाकर उनकी फोटोग्राफ देती है। तब मैनेजर उसे कहती है कि तुम तो मुझे उस दिन फोटो स्टूडियो में नहीं दिखी। तो वह कहती है मैं उस फोटो स्टूडियो की न्यूली ज्वाइंट हूँ। तब हुआंग उससे घूरता हुआ कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। तब एन वक्त पर उसके शरीर का एक साइड का संतरा बड़ा होने लगता है और उसका वजन भी बढ़ने लगता है और इससे शौक होकर वह तेजी से भागकर अपने घर पहुंचती है। अब लिन पहले की तरह फैट बन चुकी होती है। अब उस दिन दोपहर में फिर से पोषण पीकर सो जाती है और हयू जो उसको फोन लगाए जा रहा होता है लेकिन वह कॉल नहीं उठाती। तो हयू सोचता है कि शायद कोई प्रॉब्लम होगी। यह सोचकर वह हड़बड़ी में उसके घर पहुंच जाता है और यह पता चलते ही लिन अपने फेस को कपड़े से ढक लेती है और उसके सामने अप्रेंटिस होने का नाटक करती है। लेकिन हयू उसे पहचान लेता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना, और तुम अचानक इतनी पतली कैसे हो गई? मैंने सुना है ठीक न होने पर बॉडी बहुत ही कमजोर हो जाती है, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? तब लिन उसे मैजिक पोषण दिखाकर उसको पूरी कहानी बताती है लेकिन हयू को इस पर विश्वास नहीं होता है। तभी लिन कहती है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो थोड़ी देर यहाँ पर रुक कर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद लिन पहले की तरह ही फैल जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पोषण एक बार पीते ही 10 घंटे यानी 10 घंटे तक इसका असर रहेगा और फिर फेट हो जाएगी। अब हयू लिन को समझाने का ट्राई करता है कि इन सब में मत पड़ो, ये सब बेकार की चीजें हैं, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती और हयू से कहती है कि हुआंग को इम्प्रेस करने का यही एकमात्र रास्ता है। फिर हयू उसकी जिद में आकर राजी हो जाता है और उसको एक मेकअप आर्टिस्ट के पास लेकर जाता है। वह मेकअप आर्टिस्ट उसकी ड्रेस और शूज का एक और कलेक्शन बनाकर उसे परी बना देता है और पूरा कलेक्शन करके तैयार कर देता है। अब ऐसी एंजल जैसी लड़की को देखकर जाहिर सी बात है किसी भी लड़की को प्यार तो होगा ही, लेकिन हयू को इसे देखकर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होती है क्योंकि वह लिन के ओरिजिनल लुक को ही पसंद करता है और उसे वह अब भी अपनी पुरानी दोस्त के रूप में ही नजर आती है। फिर जब हयू एक म्यूजिक वीडियो प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है और इस प्रोजेक्ट के लिए हुआंग को साइन किया गया होता है, हुआंग उसके नए को स्टार के साथ काम करने के लिए मना कर देता है। तभी उसकी नजर उसके सामने खड़ी लिन पर पड़ती है और वह उसी की खूबसूरती को देखकर पागल ही हो जाता है। फिर हुआंग कहता है कि मैं उस लड़की के साथ एक्टिंग करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इसके लिए हयू राजी नहीं होता है। लेकिन हुआंग की जिद करने लगता है कि वह लड़की ही मेरे साथ शूट करेगी। ऐसे में डायरेक्टर हयू से रिक्वेस्ट करता है कि अगर हम इस लड़की से एक्टिंग करवाएंगे तो वीडियो अच्छी बनेगी। फिर हयू मान जाता है और शूटिंग भी शुरू हो जाती है। शूटिंग के चलते लिन को हुआंग के साथ देखकर हयू चलता है और जब भी कोई सीन अच्छा चल रहा होता है तो वह कहता है कट कट। अब इसी तरह जब उनकी केमिस्ट्री अच्छी चल रही होती है तब भी हयू अचानक कट कर रहो कहने लगता है। अब लिन का हुआंग पीछा छोड़े बगैर उसकी तारीफ पर तारीफ करते हुए उस पर लाइन मारता है और यह देखकर सिर्फ हयू ही नहीं बल्कि हुआंग की मैनेजर भी जेलस कर रही होती है। अब शूटिंग खत्म हो जाती है लेकिन इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री नहीं। लिन और हुआंग वो लोग थिएटर, रेस्टोरेंट्स, कई जगहों पर साथ घूमने लगते हैं, पर ये लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ हयू जासूस की तरह उनका पीछा करता हुआ रहता है और लिन को कभी अकेला नहीं छोड़ता है। ऐसे में एक बार रात के समय हुआंग लिन को लेकर एक बार में जाता है। लिन का उस मैजिक पोषण का असर खत्म होने में कुछ देर ही बची होती है और अगला डोज लेने का समय भी आ गया होता है। पार्टी के बीच में ही अचानक लिन की उंगलियां सूजने लगती है और वह डर कर सीधे वॉशरूम में जाकर छुप जाती है और अब वह पहले की
तरह फेड बन जाती है और वो अगर पकड़े गए तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, यह सोचकर रोने लगती है। लेकिन ठीक उसी समय पर हयू बनी कॉस्ट्यूम पहनकर उसके पास आता है और लिन को वह कॉस्ट्यूम पहनाकर उसको वहाँ से बाहर लेकर आता है। यहाँ हुआंग लिन का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन लिन बनी कॉस्ट्यूम पहनकर उसके सामने से निकल जाती है, तब भी उसे पता नहीं चलता। तब हयू लिन को घर तक छोड़ने के लिए उसके साथ चलता हुआ कहता है, देखो तुम अपने आप को लेकर कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही हो, तुम्हें किसी के कुछ कहने से और बातें सुनाने में तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तभी लिन हयू से कहती है कि तुम अपना काम करो, तुम कौन हो मुझे ऐसा बताने वाले। फिर हयू वहाँ से अपने घर आ जाता है और फिर लिन अपने बचपन में हुई सभी बातें याद करती है। ये दोनों जब 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे तब हयू के फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि तुम्हारे साथ हमेशा वह लड़की दिखाई देती है, क्या तुम उसको प्यार करते हो। तब वो अपने दोस्तों के चिढ़ने से बचने के लिए और उनके ग्रुप में टिके रहने के लिए झूठ बोलता है कि नहीं नहीं, वो कितनी मोटी है, मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ, मैं तो ऐसी लड़कियां पसंद भी नहीं करता। और इसी बात को लिन सुन लेती है, जिसे सुनकर वह बड़ी उदास हो जाती है। अब हयू भी कुछ याद कर रहा होता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसी स्टैंडर्ड के समय लिन के फ्रेंड ने उससे पूछा होता है, क्या तुम उस लड़के से प्यार करती हो जो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। वो इस बात पर लिन अपने दोस्तों से झूठ बोल देती है और उन्हें कहती है कि नहीं नहीं, मैं उस चंपू से कभी प्यार नहीं कर सकती, वो तो बस ऐसे ही साथ घूमता है। और ये बात भी हयू सुन लेता है और अब दोनों ही अपने बचपन में सुनी बातों के कारण आपस में कभी प्रपोज ही नहीं कर पाए। और फिर लिन हुआंग के साथ खाना खाने बैठी होती है, तब वह हुआंग से पूछती है कि अगर मैं मोटी हो गई तो तुम क्या करोगे। इस पर हुआंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हें पसंद करूंगा। और वो कहता है कि मैं मोटी लड़कियों को भी पसंद करता हूँ। फिर भी लिन सोचती है कि मुझे परमानेंटली स्लिम बनना होगा और फिर वह उस मैजिक मैन के पास वापस जाती है और उसे कहती है कि मुझे परमानेंटली पतला होना है। तभी वो मैजिक मैन लिन को एक दूसरी बोतल की शीशी देता है और लिन से कहता है कि इसके साइड इफेक्ट्स भी है, वह यह है कि इससे तुम अपने बेस्ट फ्रेंड हयू को खो दोगी। लेकिन पतली होने के लिए वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और उस बोतल को पीकर अपने घर आ जाती है। और अब लिन पतली हो चुकी थी और जब वह हुआंग से मिलने जाती है तो वह उसे इग्नोर करता है। लिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और हुआंग की आ रही अगली सीरीज के बारे में प्रेस मीडिया वाले जानने आए थे। और तब हमें पता चलता है कि हुआंग ने मीडिया को अपनी ओरिजिनल गर्लफ्रेंड के बारे में भी बता दिया होता। तब हमें पता चलता है कि हुआंग की मैनेजर ने यह समझ लिया है कि लिन ने अपना पतला होने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का यूज किया है और इसीलिए हुआंग लिन को इग्नोर कर रहा होता है। और मैनेजर ने लिन की प्लास्टिक सर्जरी वाली बात मीडिया को भी बता दी थी, इसलिए मीडिया लिन से सवाल पूछने लगती है कि क्या यह तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी नहीं है, तुमने ऐसा क्यों किया, और उसे टॉर्चर करने लगती है। और इससे हुआंग के फैंस भी लिन से नाराज थे और उसे भला बुरा कहते हैं। एक तो लिन पर पानी फेंक देती है। लिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी हयू उसे उन लोगों से बचा लेता है, लेकिन उसे लिन और अपने रिश्ते के बारे में पता नहीं था। वह लिन से कहता है यहाँ से चली जाओ। लिन उसे समझाने की कोशिश करती है और उसे याद दिलाने की भी कोशिश करती है। वह उसे हयू और अपने फोटो दिखाती है, लेकिन उनमें लिन का फेस ब्लर हो जाता है। हयू उसे कहता है कि मेरी एक फ्रेंड मुझे बिना बताए ही छोड़ के कहीं चली गई है। लिन यह सुनकर रोने लगती है क्योंकि उसने अपना दोस्त खो दिया था, वो भी बेस्ट फ्रेंड। फिर अगले दिन हुआंग लिन के पास आता है और उसे अपनी सीरीज के लिए एक सॉन्ग हयू से गाने के लिए कहता है, लेकिन लिन उसे मना कर देती है और अब वह उससे नफरत करने लगी थी। और तभी उसे हयू की याद आ जाती है। वह रोती हुई मैजिक मैन के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे तुम पहले जैसा ही बना दो और मेरे फ्रेंड की याददाश्त भी वापस ले आना। इसके बाद वो मैजिक मैन ऐसा ही करता है और लिन वापस पहले जैसी हो जाती है और वह भागती हुई उसी पार्क में आ जाती है जहाँ हयू और वो एक्सरसाइज किया करते थे। वो वहाँ दौड़ती हुई जाती है और हयू की भी याददाश्त अब वापस आ गई थी, इसलिए वो दोनों पहली बार ही गले लगते हैं और दोनों कुछ फील करते हैं और आपस में फाइनली प्रपोज कर लेते हैं। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें लिन पतली हो गई है एक्सरसाइज कर करके और हयू खा खा कर मोटा हो गया है। और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो और नेक्स्ट मूवी कौन सी अपलोड करनी।